अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं। मेरा नाम है साद रियल उस्ताद से। आप तमाम लोगों को सबसे पहले गुज़श्ता ईद मुबारक। हमें बहुत सारा टाइम हो गया वीडियो बनाए हुए, लेकिन हम वापस आ गए हैं अब काम की तरफ और इंशाल्लाह आपको वक्तन फ़वक्तन कम टाइम के ब्रेक से वीडियोस मिलती रहेंगी। DHA वैली ईगर एंटिसिपेशन, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा और भी लोगों के साथ शेयर करिएगा। मार्केट ट्रेंड टुडे एंड टुमारो। सबसे पहले DHA वैली को फर्दर डिस्कस करने के लिए हम करंट मार्केट ट्रेंड के ऊपर बात करते हैं। अभी मार्केट लो है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। बैलेटेड फाइल्स भी तकरीबन 10 से 15 लाख रुपए नीचे आई हुई हैं। नॉन बैलेटेड फाइल्स भी तकरीबन 10-10 लाख रुपए का रिवर्सल दिखाया हुआ है। कमर्शियल्स ने जब अपनी बैलेटिंग के बाद जो उनकी प्राइसेस थी तकरीबन 10 से 20 लाख रुपए कमर्शियल्स नीचे हैं। नॉन बैलेटेड कमर्शियल्स तो बहुत ज़्यादा नीचे आ गए हैं। 1 करोड़ 10, 1 करोड़ 15 में 4 मरले का कमर्शियल, 1 करोड़ 70-75 में 8 मरले का कमर्शियल मार्केट के अंदर मिल जाता है। होम्स ने कोई डाउनवर्ड ट्रेंड नहीं दिखाया, 70-75 में 5 मरला और 1 करोड़ 40, 45, 50 के ब्रैकेट के अंदर या 35 भी हो सकता है 8 मरले का घर मिल सकता है। मुहर्रम, करंट मार्केट के बाद आ जाता है मुहर्रम। डेफिनेटली मुहर्रम एक ऐसा ज़बरदस्त महीना है और हम रिलीजियस इंपॉर्टेंस रखता है, लेकिन इस महीने के अंदर मार्केट रिलेटिवली स्लो रहती है और मार्केट उसमें कमज़ोर रहती है और मार्केट इसके बाद एक पॉजिटिव ट्रेंड दिखाएगी। तो मैं ये कहता हूँ कि ग्रोथ दिखाएगी मार्केट और ये ग्रोथ मुहर्रम के बाद आता ही है और इसलिए आप इस टाइम के ऊपर अपनी प्रॉपर्टीज़ को कतन ना बेचें और अगर बेचने का इरादा रखते हैं मुहर्रम के बाद बेचें। और उसके अलावा अगर ख़रीदने का इरादा रखते हैं तो बड़ा राइप और अच्छा टाइम है DHA वैली के अंदर प्रॉपर्टी ख़रीदने का। बैलेटिंग एक्सपेक्टेंसी, हम बहुत अरसे से सुनते आ रहे हैं कि DHA वैली के अंदर रेजिडेंशियल बैलेट होने वाली है। तो जी हाँ, रेजिडेंशियल बैलेट इसी महीने में एक्सपेक्टेड है। हम ये एक्सपेक्ट करें, हाई एक्सपेक्टेंसी है कि जुलाई के महीने के अंदर 2022 के अंदर DHA वैली के अंदर रेजिडेंशियल बैलेटिंग होगी और 8 मरले के प्लॉट्स के अंदर होगी। लेकिन इस बैलेटिंग को होने से पहले आप लोगों को इसका क्राइटेरिया पता होना चाहिए। अगर आपके पास ओपन फाइल है तो आप बैलेटिंग के अंदर हिस्सा नहीं डाल सकते। यानी ऐसी फाइल अगर है कि आप 2013 में ओपन हुई थी और उसमें ओपनिंग क्लोजिंग डेट थी तब भी वो एक ओपन फाइल है, या फिर आपने फ्रेश ओपन अभी कराई हो या मार्केट्स में किसी से ओपन फाइल ली हो, या अगर आपका रियल्टर आपको कह रहा हो कि भाई ओपन फाइल ले लो तुम्हें बड़ा फ़ायदा होगा, तो ओपन फाइल बैलेटिंग के अंदर नहीं कंसिडर होगी। ऐसी फाइल में फ़िलहाल इन्वेस्टमेंट ना करें और अगर आपके पास ओपन फाइल है तो उसे फ़ौरन अपने नाम के ऊपर करा लें। और अगर आपके पास ट्रांसफरेबल फाइल है या फिर आप फर्स्ट लॉटी हैं तो आप उन लकी इंडिविजुअल्स में इंशाल्लाह हो सकते हैं जो बैलेटिंग के अंदर कंसिडर होंगे। और मैं दुआ करता हूं कि आप तमाम लोग रेजिडेंशियल के अंदर बैलेटिंग का हिस्सा बने और आप लोगों के प्लॉट्स महंगे हों और आप लोगों को फ़ायदा हो। उसके अंदर एक्सपेक्टेड ये है कि इसके अंदर 8 मरले का साइज़ बैलेट हो जाएगा। 5 मरले की बैलेटिंग हमने नवंबर 2021 के अंदर देखी थी, लेकिन ये भी हो सकता है कि इस बैलेटिंग के अंदर 5 मरले के प्लॉट्स भी कंसिडर हो जाएं। इसके अंदर जो प्लॉट्स बैलेट होने जा रहे हैं उसके अंदर कुछ ऐसे होंगे जो कि सेकंड बैलेट के अंदर जिनके प्लॉट्स होंगे उनको रीशफलिंग किया जाएगा। फर्स्ट अलॉटी सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी है और अगर आपका 2009 में या 10 में आपने अपने नाम पर कराया था तो आप सेकेंड प्रायोरिटी पर आ जाते हैं। 2022 में अपने नाम पर कराया था तो आप थर्ड प्रायोरिटी में आ जाते हैं। ओपन फाइल है तो नहीं बैलेट होगा। डेवलपमेंट पेस, DHA वैली बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट पेस दिखा रहा है। हमने तकरीबन 2 हफ्ते पहले रोज़ ब्लॉक के कमर्शियल्स को विज़िट किया था। बिल्कुल उस वक्त आउटलाइन तो बनी हुई थी लेकिन सड़क कच्ची थी। उस सड़क के ऊपर रिसेंटली इन्होंने उसको कारपेटिंग उसकी कर दी है और इसका मतलब ये है कि DHA की मैनेजमेंट बहुत तेज़ी से DHA वैली के ऊपर काम कर रही है। तो कतन दिल बर्दाश्त ना हो इस प्रोजेक्ट से, इसको कतन ना बेचें। यानी डेवलपमेंट एक ज़बरदस्त और तेज़ पेस के ऊपर हो रही है। लैंड एक्विजिशन भी DHA बहुत ज़ोरों शोरों से और ज़बरदस्त तरीके से DHA वैली के अंदर कर रहा है और इसके सिलसिले के अंदर वहाँ पे डेफिनेटली लैंड ग्रैबर्स और लैंड होल्डर्स हॉस्टाइल होते हैं। वहाँ पे इस तरीके से वो शायद ज़्यादा पैसे चाहते हैं या उन्होंने पुराने एग्रीमेंट्स किए हुए होते हैं, तो DHA को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उससे रिलेटेड भी हम तस्वीरें देख रहे हैं, वीडियोज़ देख रहे हैं। तो हम दुआ करते हैं कि DHA का स्टाफ भी सेफ़ रहे और किसी गरीब के साथ या किसी इंडिविजुअल के साथ कोई नाहक उसको नुकसान भी ना हो, सबको फ़ायदा हो, विन विन सिचुएशन हो सबके लिए, DHA वैली के लिए, लैंड प्रोवाइडर के लिए और DHA के लिए इंशाल्लाह। फिजिकल पोजीशन, इससे पहले ओलिएंडर के रेजिडेंशियल प्लॉट्स के अंदर 100 प्लॉट्स के अंदर फिजिकल पोजीशन लोगों को मिला था। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तकरीबन 158 और एडिशनल लोगों को रेजिडेंशियल पोजीशन ओलिएंडर के अंदर या लिली के अंदर या डेफोडिल के अंदर, ये वो सेक्टर्स हैं जिनको रोड की कनेक्टिविटी सबसे अच्छी लगती है, यानी ईजी रोड कनेक्टिविटी है, तो इसके अंदर पोजीशन एक्सपेक्टेड है और लोगों को फर्दर गेटिंग ऑन इन टाइम DHA को जैसे जैसे क्लैरिटी मिलती रहेगी, रोड कनेक्टिविटी बनती रहेगी, DHA लोगों को पोजीशन दे सकेगा इंशाल्लाह।
एक्सपेक्टेड क्लोजर ऑफ वैली। रिसेंटली एक मीटिंग में इफेक्टिव ने डीएचए से मीटिंग की और डीएचए ने ये बताया कि 2025 तक वो डीएचए की वैली की फुल क्लैरिटी दे देंगे कि नॉन बैलेटेड मेंबर्स कहाँ जाएंगे, बैलेटेड मेंबर्स कहाँ जाएंगे, उनको क्या मिलेगा, प्लॉट्स कब तक मिलेंगे या क्या डिटेल होगी। तो डीएचए इस प्रोजेक्ट की क्लोजिंग की तरफ जा रहा है, लेकिन डेफिनेटली इतना बड़ा लार्ज स्केल प्रोजेक्ट था, इतना ज़्यादा डिले हो गया तो उसके अंदर कुछ ना कुछ टाइम लग सकता है। हम ये दुआ करते हैं कि आप तमाम लोगों को फ़ायदा हो और जल्द से जल्द डीएचए वैली क्लैरिटी की तरफ जाए। कंक्लूजन इस वीडियो के अंदर ये है कि जिन लोगों को पोजेशन मिल रहा है, अगर आप लोग सोच रहे हैं घर बनाने का तो इसके ऊपर ज़रूर घर बनाएं, लेकिन मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि डीएचए वैली वाले आपको बहुत ज़्यादा वक्त के ऊपर पानी प्रोवाइड कर सकेंगे, क्योंकि हर सेक्टर के अंदर ओवरहेड वाटर टैंक नहीं है। पोजेशन जैसे जैसे आता रहेगा, सिक्योरिटी भी एक मैटर ऑफ कंसर्न है डीएचए वैली के अंदर, क्योंकि डीएचए वैली का अभी तक डीएचए 6 वाला रास्ता क्लियर नहीं है, कलर सईदा वाला ही रास्ता उसका अवेलेबल है, वो शहर से दूर भी है। तो इतना मैं इजीली नहीं कहूँगा, यहाँ पे लाइफ आते आते वक्त लगेगा, टाइम लगेगा, और इस चीज़ को हमें अपने जहन में रखना है कि डीएचए वैली में इतना सारा टाइम लग सकता है। अगर मैं प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से कंक्लूजन की बात करूँ तो ये एक सेलर्स मार्केट नहीं है, ये एक बायर्स मार्केट है। इसके अंदर परचेज़ करें, इसके अंदर आपको कम टाइम में इंशाल्लाह ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसके अलावा मैं ये भी ऐड ऑन करना चाहूँगा कि अगर आप हमसे सेल परचेज़ करना चाहें डीएचए वैली की, तो हम डीएचए वैली की सेल परचेज़ करते हैं और हम आपको एक अच्छी सेल्स एंड आफ्टर सेल सर्विस डीएचए वैली के अंदर प्रोवाइड करेंगे। बाकी अपना बहुत ख्याल रखें। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो तो हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।